दरवाजा बजा तो ये हड़बड़ा के उठा है कि यार इतनी रात को कौन आया है। इसने जाके जैसे ही दरवाजा खोला तो जानते हो बाहर क्या देख रहा है? क्या? बाहर देख रहा है वही शख्स जो कल इसके रक्शे में बैठकर उस जंगल गया था, वो इसके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। इसने उसको देख के कहा आप? तो वो बाहर खड़ा हुआ शख्स इस पे गुस्से हो गया और इससे कह रहा है कि तुम आज आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा वहां इंतजार करता रहा स्टैंड पर और तुम पहुंचे नहीं, जबकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे पास महीने भर के लिए फिक्स हो। तो इसने कहा रक्शे वाले ने कि देखें भाई, कुछ भी हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि आप मुझे वहां छोड़ देते हैं और खुद 15-20 मिनट के लिए चले जाते हैं जंगल में मजीद, और मैं वहां अकेला खड़ा होता हूं तो ये समझ लो कि मेरी रूह निकल चुकी होती है। और रास्ता भी इतना ज्यादा खौफनाक और इतना दूर। बिल्कुल ये सोच रहा है। इसने इसको बोला तो वो क्या बोल रहा है जो मिठाई लेके जाता है? वो कहता है देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन चलना तुम्ही को पड़ेगा और तुम्हें ही चलना है। अब वो गरीब आदमी, उसने सोचा जब ये पैसे की मुझे मजीद ऑफर कर रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। अहमद, इसने कहा कि ठीक है चलते हैं। अहमद, हाँ। अब अहमद ये घर से निकले हैं पौने 2 बजे। पौने 2 बजे ये घर से निकले हैं, और याद रहे कि मिठाई हर सूरत 2 बजे वहां मिलनी चाहिए। अब ये घर से ही पौने 2 बजे निकले हैं, तो ये जो मिठाई लेके जाने वाला शख्स है ये रक्शे वाले से कह रहा है देखो, तुम्हारी वजह से आज मैं लेट हुआ हूं, और वो लोग जिनको ये मिठाई चाहिए वो लोग अगर नाराज हो गए ना तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसने बोला कोई नहीं, मैं चल रहा हूं ना। रक्षा स्टार्ट किया और ये निकले। अहमद निकले, हाईवे ज्वाइन किया, कच्चे में उतरे, फिर वही जंगल की तरफ जा रहे हैं। अहमद वही जंगल की तरफ जा रहे हैं, और जब उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां जाके ये रक्षा रुकता है जो इसने कल रोका था, ये वहां ले जाके इसने रक्षा रोका है। तो अहमद जानते हो क्या टाइम हो रहा है? क्या? इस दौरान 2:30 बज गए हैं, 2:30 बज चुके हैं, और वो आदमी ने रक्षे से मिठाई उठाई और इसको कहा कि तुम यहां रुको, मैं आता हूं। ये मिठाई लेके अंदर गया। अब इसको तो मालूम ही आएगा तकरीबन 10-12 मिनट 15 मिनट के बाद ये अपने रक्षे में बैठा हुआ है और इधर उधर देख रहा है। चारों तरफ गुप अंधेरा है क्योंकि रक्षे की हेडलाइट भी बंद कर दी गई है। अब पूरा जंगल बियाबान बिल्कुल गुप हुआ है, कोहरा पड़ा हुआ है, ठंड बला की है। 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए। अब जब आधा घंटा गुजर गया तो इसको परेशानी हो गई कि अरे वो तो कल 15 मिनट में आ गया था, आज आधा घंटा कैसे हो गया। अब ये अपने रक्षे से उतरा और जिस सिमत वो मिठाई लेके गया था ये उस सिमत जा रहा है, उसको आवाज लगाता हुआ कि भाई मुझे सुन सकते हो, तुम कहां हो। ये आवाज देता हुआ जंगल के अंदर चला जा रहा है। अहमद अब जब जंगल में चला गया, जा रहा है तो क्या देखता है, आगे जाके इसने देखा कि एक टाट पड़ा हुआ है, टाट का पर्दा पड़ा हुआ है। तो इसके दिमाग में यह आया कि शायद इसके पीछे घर है जो टाट पड़ा हुआ है। इसने वो टाट हटाया। टाट जैसे ही हटाया अहमद तो क्या देखता है, टाट हटाने के बाद मजीद जंगल है। तो फिर ये सोचने लगा कि जब मजीद जंगल है तो ये टाट क्यों लगाया है। इसकी समझ में नहीं आई। ये टाट हटा के जैसे ही अंदर दाखिल हुआ है अहमद तो इसको आवाज आ रही है, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। इसने सुना कि कोई आवाजें दे रहा है। ये आवाज के सिमत दौड़ा है अहमद कि मैं आ रहा हूं, तुम कहां हो। ये दौड़ता हुआ जा रहा है उस आवाज की सिमत जो मुसलसल इसको आ रही है कि मुझे बचाओ। अहमद जैसे ही ये पॉइंट पे पहुंचा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? बजाय इसके कि वो शख्स उसको वहां मिलता जो मिठाई लेकर आया है सही हालत में, ऐसा नहीं हुआ। इसने जाके जैसे ही देखा है तो वो शख्स जो मिठाई लाया था वो उल्टा दरख्त से लटका हुआ है, पैर उसके बंधे हुए और पूरा झूल रहा है। इसने उसको देखा, बोला अरे ये क्या हुआ तुम्हारे साथ। बोला छोड़ इस बात को, मुझे खोल, पहले मुझे उतार।
वो पेड़ पे चढ़ा, उसने रस्सी वस्सी खोली, इसको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद इससे पूछा, ये तुम्हें किसने लटकाया? बोला चुप, बोलना नहीं है, चल निकल, निकलो यहां से, निकलो। अहमद उसको लेके निकल रहा है बाहर। अब रक्षे में आके बैठा तो ये रक्षे वाला उससे पूछ रहा है, ओ भाई मुझे बता तो सही, तुझे लटकाया किसने? और मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, इतनी देर इंतजार करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक आया, और अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। कह रहा नहीं, अच्छा हुआ तू आ गया। कह रहा वो तो सब ठीक है, लेकिन जब तक अब आप मुझे बताओगे नहीं कि आपको लटकाया किसने, मैं आपके साथ अब आऊंगा नहीं, ये याद रखिए। तो जानते हो जो शख्स मिठाई लेके जाता है वो इससे क्या कह रहा है, रक्षे वाले से कह रहा मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कल बताऊंगा। अहमद यही सुन के वो वापस आ गए। अब जब ये तीसरे दिन लेके जाने की बात आई तो तीसरे दिन हस्बे दस्तूर वो अपने टाइम से स्टैंड पर आ तो गया, उसने मिठाइयां भी रखी। रक्षे वाला क्या कह रहा है, कह रहा है मिठाइयां तो तुमने रख दी, तुम्हारा जाने का भी प्रोग्राम हो गया, लेकिन जब तक मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ वहां किसने ऐसा किया और तुम्हारे को उल्टा किसने लटकाया। तो वो शख्स क्या कह रहा है, कह रहा तुम क्या करोगे पूछ के? कह रहा अरे भाई पूछ के क्यों नहीं कुछ करूंगा, मैं भी इंसान हूं, तुम्हारे साथ अगर किसी ने गलत किया है तो अपन उसके खिलाफ एफआईआर कटाएंगे पुलिस में, मैं तुम्हें थाने लेके चलता हूं, वो जो लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर कटवाते हैं अपन। तो वो जो मिठाई लेके जाने वाला शख्स है, जानते हो क्या कह रहा है? क्या? उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं, वो भी इसलिए कि तुम इतना इसरार कर रहे हो, जबकि मुझे बताने के लिए सख्ती से मना किया गया है, लेकिन तुम्हें बताना इसलिए जरूरी है कि जाना तुम्हारे साथ ही है। तुम कह रहे हो कि उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं थाने में जाके, एफआईआर कटाते हैं थाने में जाके। रक्षे वाले ने बोला हाँ। तो वो जो मिठाई ले जाता है वो रक्षे वाले से क्या कह रहा है, कह रहा सुनो मेरी बात, एफआईआर कटती है इंसानों की, जिन्नातों की कोई एफआईआर नहीं कटती। अब जब रक्षे वाले ने ये सुना तो चौंक गया, कह रहा क्या जिन्नात? बोले हाँ जिन्नात, वो जिनको मैं मिठाई देने जाता हूं वो जिन्नात हैं। यानी इसने रक्षे वाले को बताया कि वो जिनको मिठाई देके आता है वो इंसान नहीं जिन्नात हैं। जिन्नात हैं। तो रक्षे वाले ने इससे क्या कहा, रक्षे वाले कह रहा नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाँ जाहिर सी बात है, ऐसी बात तो झूठी लगेगी। बिल्कुल, कह रहा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और अगर वो जिन है तो तुम्हारा उनसे राब्ता कैसे हुआ, और वो तुमसे मिठाई क्यों मंगवाते हैं? शाबाश, कह रहा तुमसे ही मिठाई क्यों मंगवाते हैं। तो अब ये शख्स ने कहा जो मिठाई लाता है, कहता है अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, पहले मैं भी रक्षा चलाता था। इसने कहा क्या? बोले हाँ, पहले मैं भी रक्षा चलाता था और मेरे रक्षे में एक शख्स यहां रोज मिठाई लाता था जैसे अब मैं लाता हूं। तो रक्षे वाले ने कहा कि जो मिठाई तुम्हारे साथ लाता था वो कहां है? कह रहा सुनो परेशान ना हो, मैं बता रहा हूं। एक दिन क्या हुआ कि वो अक्सर और बेशतर वो लेट हो जाता था, मिठाई लाने में लेट हो जाता था, जिसके जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, जिसके जिम्मे ड्यूटी थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो ज्यादा ही लेट हो गया और मुझसे कहा कि तुम यहां रुको, मैं मिठाई अंदर देकर आता हूं। वो गया और जाने के बाद उसका पता नहीं चला। मैंने 1 घंटा रक्षे पे इंतजार किया, 2 घंटे मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन वो शख्स नहीं आया। लेकिन मैंने जब ये सोचा कि मैं इसको छोड़ के निकल जाऊं अकेला, मैंने रक्षे को जैसे स्टार्ट करना चाहा तो मेरे सामने एक पुरस्कार शख्सियत आके नमूदार हुई।